I think that the seat I'm sitting on, which actually belongs to Dr. Noman, has been very lucky, really lucky today as well, and it's because of the fact that Pakistan was able to win today, and that too by 18 runs. Not to mention, or not to forget, in fact, and that is that Pakistan has actually won the series. I think it's beautiful, it's mesmerizing, and yeah, there's nothing beyond winning, anyways, for Pakistanis at this very point as well. I think everybody's happy. सब लोग बहुत खुश हैं, सब लोग तालियां बजा रहे हैं. यहाँ पर एक अलग सा मंजर बन चुका है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम की जीतने की खुशी उतनी हमें भी होती है जितनी पूरी आवाम को होती है. बट देन एट द सेम टाइम हम जरूर कुछ चीज़ों के ऊपर बात करना चाहेंगे, कैसे कुछ खिलाड़ियों ने ऐसे इमर्ज करके दिखाया कि आप आज उनकी बात हो रही है. जहाँ पर कुछ लोग कहते थे कि यार ये फ्लूक है, ऐसे नहीं हो सकता, मैन ऑफ द इनिंग्स बन जाते, 302 रन बनाते हैं 3 मैचेस में. आई थिंक दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट. कोचेस की भी बात जरूर करनी चाहिए जहाँ पे हम कोचेस की बात करते हैं. लेकिन सबसे पहले ये याद रखना जरूरी है कि साउथ अफ्रीका में ही जाके 7 से 8 साल के बाद गालिबन पाकिस्तान दोबारा बात जीती है. सो प्रूवन आवर मेटल ऑन अ फॉरेन टर्फ एज वेल. बहुत सारी बातें हम करना चाहते हैं. हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद है. कंग्रेचुलेशंस टू पाकिस्तानी टीम, टू द एडमिनिस्ट्रेशन, पीसीबी एंड एवरीबody who's a part of the team as well. Over here in the studio is very excited, happy and exuberant, ladies and gentlemen, the one and only, the bold and beautiful Mr. Shoaib Akhtar. Hello Shoaib bhai, assalamu alaikum. Assalam. How do you feel today? As usual, happy. Happy. पाकिस्तानियत है. पाकिस्तानियत में अब इससे ज़्यादा इजाफा नहीं हो सकता. बट इट्स ग्रेट टू सी दैट कि ना पाकिस्तान इज़ विनिंग द सीरीज कॉम्प्रिहेंसिवली और बिकमिंग इन अ प्रोसेस ऑफ बिकमिंग मेरे ख्याल में आवाज़ नहीं आ रही. आपका ठीक है. मेरा ठीक है जी. अच्छा चलो, मेरा माइक ठीक है जी, बिल्कुल तगड़ा है. अच्छा, अब शहजाद देखिए, पहली बात तो ये है कि एज अ कंट्री हमें ये विक्ट्रीज चाहिए होती हैं. और क्यों चाहिए होती हैं हमें कि हमें एज अ टीम बनना है. बिकॉज एक चीज़ जो सबसे बड़ा ब्रांड है पाकिस्तान का, वो है क्रिकेट. क्रिकेट में बेहतरी जब आती है तो हमें खुशी होती इसलिए होती है कि लोग यूनाइट हो जाते हैं, बात करने शुरू करते हैं, सुर्खियाँ लगना शुरू हो जाती हैं. ऐसा ही है. बट पहली बात है, मुझे 2-3 एक्सपर्ट्स की मैंने बात समझ नहीं आई कि उन्होंने ये कह दिया कि फ़खर ज़मान का अच्छा फ्लूक लग गया. ये जो क्रिकेट एक्सपर्ट कुछ बैठे हैं, यार आपका दिमाग तो ठीक है ना यार, आप क्या बातें कर रहे हैं. वो उसने पहले 200 भी किया हुआ है, उसने चैम्पियंस ट्रॉफी में 100 भी किया हुआ है, और फिर इसने नीरली 300 कर दिए 2 दिनों में, नीरली 300 रन कर दिए. आप इसको फ्लूक कह रहे हैं और आप बात नहीं, ये आप टेक्निकलिटी कोई बात नहीं करेगा इस पे. मैं टेक्निकलिटी पे आना चाहता हूं. मैं सबसे पहले आपका जो सवाल पूछना चाहता हूं वो ये है कि फखर जमान ने ऐसा क्या कर दिया कि वो इतनी बेहतरीन गेम खेल सके. उसके अंदर अगर हम शॉट्स की बात कर सके, उसके अंदर अगर हम उनकी प्लेइंग की बात कर सके, उसके अंदर हम सिंगल्स की बात करें, क्या किस चीज ने ट्रांसफॉर्म कर दिया फखर जमान को. चले सबसे पहले हम इस पे बात करते हैं. अच्छा शहजाद, वेरी नाइस क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड, बट टेक्निकल क्वेश्चन यू आस्क्ड. कि क्रिकेटिंग टर्म्स में ये कहते हैं कि पहले तो डिफरेंट चीज़ जो की ना, जो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म पीसीबी पे होता रहा, लेकिन पीसीबी को क्रेडिट दे दें प्लीज़ इस चीज़ का कि फ़खर ज़मान को ड्रॉप नहीं किया. बिल्कुल ट्रू, ड्रॉप नहीं किया, 2 साल से ड्रॉप नहीं किया फ़खर ज़मान को. तो ये क्रेडिट किसको जाएगा? ये पीसीबी सिलेक्शन कमेटी को, पीसीबी को, पीसीबी के जो कोचिंग स्टाफ को जाएगा कि उन्होंने फ़खर ज़मान को नहीं छोड़ा जी. आज वो 302 रन कर चुके हैं. ऐसे ही है, ऐसे ही है. हुआ ना रन हुए. ऐसे ही. अच्छा चलें, दूसरी चीज़ आ जाए. आप कह रहे थे कि टेक्निकल चीज़ पूछी, वो फ़र्क क्या कर रहे हैं. बिल्कुल देखिए, सारे जहाँ पे फ्लॉप हो गए वहाँ फ़खर ज़मान क्यों चल रहे हैं. फ़खर ज़मान क्योंकि हमारी ट्रिगर मूवमेंट ये वाली है. बिल्कुल. और यहाँ तक तो बाउंस ठीक है, थोड़ा बाउंस यहाँ आया तो हम फंसे, हमारी शॉट्स नहीं लगती. ये क्या कर रहा है, पीछे खड़ा हुआ है, लेट खेल रहा है, लेट शॉट मार रहा है, कट शॉट मार रहा है, लेग साइड उसकी वैसी टांग पे वो तगड़ा खेलता है. बिल्कुल. प्लस उसने एक चीज अच्छी की, वेट कर रहा है. एग्जैक्टली. वेट करके देख रहा है और वो सर्वाइव कर रहा है. उसके पोस्ट इंटरव्यू में देखें अगर, वो कह रहे जी मैं सर्वाइव कर रहा हूँ पहले 10, फिर उसके बाद मैं शॉट्स ऑन कर रहा हूँ, और फिर मैं जहाँ पे देखता हूँ मुझे लूट रहा हूँ. अगेन उसने अपने स्कोरिंग शॉट्स जो थे कैलकुलेटेड मारे हैं. बिल्कुल ऐसे ही है. इसमें आप देखें कैलकुलेटेड कैसे मारे हैं. वो बैक फुट पे खड़ा रहा है, बिल्कुल पीछे, उसके कट भी शॉट लग गए, उसके पुल भी लगे. जहां बाउंस ज्यादा होता है, थोड़ा हमारी कैपेसिटी से बाहर निकल गया था जोबर्ग में, बाकी बैट्समैन फ्लॉप हो गया. ऐसे ही है. नोकिए से सारे सबसे. लेकिन फ़खर ज़मान क्यों रहा. हम फ़खर ज़मान वाज लेटिंग द बॉल कम इन एंड स्टेइंग ऑन द बैक फुट एंड देन प्लेसिंग द बॉल.
वो प्लेसमेंट अच्छी कर रहा था। ये कोई वाई प्लेयर नहीं है हमारा, ये अच्छा बड़ा प्लेयर है। ठीक है, हमने ही कहा था यार कि परफॉर्म करो भाई, 2 साल हो गए परफॉर्म नहीं कर पा रहा। इवेंचुअली ही लुक्ड स्मार्ट इन टर्म्स ऑफ के जहां पे इसको अपनी वो फॉर्म मिल जाए, उसने वो फॉर्म सीख ली, वो क्रिकेट सीख ली उसने। और प्लस 3 दायरे हैं, फखर जमान जैसे प्लेयर के पास 3 दायरे जब हों और 2 नए बॉल हों और विकेट बेहतर मिल जाए तो फिर वो 200 कर सकता है। सो व्हाट ही डू डिफरेंटली दैट ही ट्रिगर मोमेंट ये नहीं है, ये नहीं है, वो रखा बैठा हुआ है यहीं पे लाइक क्विंटन डी कॉक, वो बैठा हुआ पीछे पेशेंस के साथ। I think that's wonderful and it sums it up as well and for all of those people जिन्होंने कहा है कि शायद ये फ्लूक लग गया है, मैं बड़ी इज्जत करता हूँ सब साफी भाइयों की, लेकिन मुझे लगता है गेम देख के शायद फैसला चाहिए। मैं शुएब भाई जाना किसी और तरफ कहा है किसी ने, अच्छा साफियों ने नहीं कहा, बिल्कुल। अच्छा मैं जाना किसी और तरफ जाता हूँ, लेकिन इससे पहले कि हम टीम सिलेक्शन के ऊपर पर्टिनेंट होकर बात करें, मैं एक और जो यहाँ पे बात करना चाहता हूँ वो ये है कि जैसे अभी आपने फखर जमान को हमने ड्रॉप नहीं किया, ये पीसीबी को क्रेडिट जाता है, उसके बाद सिलेक्शन कमेटी को क्रेडिट जाता है, हमने दिया क्रेडिट। अब हम सरफराज को कैरी कर रहे हैं 2018 से, श्रीलंका में आखिरी दफा वो कप्तान थे, आज हमने खिलाया है, परफॉर्मेंस कहाँ है? अब मुझे तो ये लगता है कि शायद सरफराज के इंडक्शन से रिजवान के ऊपर भी ज्यादा प्रेशर है, या सेटल नहीं हो रहे, या नंबर्स ऊपर नीचे करने पड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं कैरी करने में गलती भी हो रही है और कैरी करने में करेक्शन भी हो रही है। आपकी क्या टेक है इस पे? अगेन दैट यू आस्किंग क्या खा के आए हो भाई? तो इस तरह टेक्निकल क्वेश्चन तो बाकी कभी नहीं करते थे। मैंने कहा कोशिश करता हूँ। अच्छा, नहीं, वेरी गुड ऑफ यू। देखें, पहली बात तो ये है कि हमने इन फॉर्म बैट्समैन जो सरफराज उसको लेके गए हैं, सही है, ये मैन ऑफ क्राइसिस है, ठीक है, और हमारी फ्रजाइल मिडिल ऑर्डर बैटिंग लाइनअप के लिए ये जरूरी था। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक। हमने पहले 2 मैच नहीं खिलाए। अच्छा, पहले 2 मैचेस में हमने 2 मैचेस में और तीसरा मैच आज हुआ, इसमें हमने रिजवान को खिलाया चौथे नंबर पे। बिल्कुल, रिजवान का देखें ये है कि वो इसके पास शॉट्स बहुत ज्यादा है, ठीक है, फुर्ती बहुत है, करता बड़ा कुछ है, यहाँ खेलता, हर तरफ खेलता है। कंस्ट्रक्टिंग द इनिंग्स का प्रॉब्लम है यहाँ पे, ठीक है, इनिंग्स कंस्ट्रक्ट नहीं कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये बड़ा वाइटल नंबर है जहाँ पे इसे कंस्ट्रक्ट करना है। यहाँ पे रन बॉल नहीं खेलना, कंस्ट्रक्शन ऑफ द इनिंग्स चाहिए। ठीक है, मेरे ख्याल में अगर खिलाना था दोनों में से सरफराज ऊपर जाता आज रिजवान से नहीं, और सरफराज उसको कंस्ट्रक्ट करता रहता, और जब आपको थोड़ा सा एक्सेलरेशन की जरूरत होती तो रिजवान आ रहा था, और फिर फहीम अशरफ आ रहा था, नवाज आ रहा था, हसन अली आ रहा था। ठीक है, जस्ट बैटिंग ऑर्डर की बात, ठीक है। अच्छा, बाकी बात यह है कि अगर आपने सरफराज को खिलाना ही था तो इससे अगर आपने बैट्समैन डालना ही था तो देखिए आप दानिश को भी चांस दे सकते थे। बिल्कुल, देखिए ना, बच्चा है, 3 स्पिनर लगे हुए हैं, रख के मारता लात पे, और अगर नहीं, चलो ये भी समझ नहीं आता तो हैदर अली खेल सकता था। हाँ, ये हमने सुबह ही बात की थी, ठीक है, हैदर अली खेल सकता था इनकी जगह। ठीक, 25-30 कर जाता है और हैदर अली नहीं। आज आपको ये देखना था ग्राउंड कौन सा है, स्पिनर कितने खेल रहे हैं, टीम आधी उनकी चली गई भी है, कितने स्पिनर खेलेंगे, इस पे तो ये तो मर्डर कर देता आसिफ अली। अगर आसिफ अली होता तो ये 400 रन होते हैं। ट्रू। सो ये थोड़ी कैलकुलेशन पाकिस्तान टीम को करनी चाहिए थी कि आसिफ अली की इंडक्शन भी हो सकती थी, या हैदर अली। आसिफ अली को तो हमने खैर रेस्ट करवाया। T20 में वो बेहतर प्लेयर है, आसिफ बुरा प्लेयर नहीं है, ठीक है, T20 का प्लेयर है, लेकिन ये वो सिचुएशन थी आज इन सारों के लिए, हैदर के लिए या उसके लिए, अगर खिलाना था। बट सरफराज अगेन इज अ वेरी इंटीग्रल पार्ट, अगर खिलाना था तो आज ऊपर जाते रिजवान से, और रिजवान नीचे आते। बिल्कुल। अच्छा, आप वेरी क्विकली, मैं अभी सरफराज और रिजवान पे वापस आऊंगा, लेकिन मैं फखर वाली बात पे वापस आना चाहता हूँ कि वो क्या डिफरेंट खेल रहे हैं। एक चीज जो मैंने ऑब्जर्व कोशिश की वो ये कि जब उनकी हाफ सेंचुरी हो जाती है तो वो थोड़ा सा जरा लूज शॉट खेलते हैं आगे आके। अभी आपने जो भी एक्सप्लेनेशन दी, जो लोगों को समझाया, व्यूअर्स को ये समझाया कि वो ठहर के खेल रहे थे, लेकिन जैसे ही हाफ सेंचुरी हुई फिर बाहर आ गए, जैसे ही फिर उनकी सेंचुरी हुई वो फिर बाहर आए, उनको जाना पड़ गया, दैट्स फाइन। लेकिन मजेदार बात यह है कि फखर जमान की अभी तक रूमर्स हैं, मुझे कंफर्म नहीं है कि T20 में भी उनकी इंडक्शन होगी। आप इसको कैसे देखते हैं? पहले इस पर भी बात कर लेते हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन फखर का प्रॉब्लम फखर खुद था, क्योंकि जब भी ये आईपीएल में, जब आईपीएल कह रहा, PSL में खेलता था या पाकिस्तान में किसी फॉर्मेट में खेलता था तो बहुत जल्दी कर रहा था। ठीक है, लेकिन अब ये थोड़ा कॉम्पैक्ट हो चुका है, जहाँ पे देखें अब इतने 3 दायरे हो ना तो दिल ललचाता है आपका यार कि मैं खेलूं, मैं शॉट्स मारूं, मेरे पास शॉट्स भी हैं। देखें, 192 करना कोई मजाक नहीं, सही बात। वनडे इसके लिए आपके लिए दिमाग आपका पिघला जाता है। वो क्विंटन डी कॉक से पता लग गया ना उसकी हरकत से, वाकई। नहीं, दूसरी बात ये ना कि देखें ना, नॉन स्ट्राइकर एंड पे ये जो छोटी छोटी चलाकियां ना, अब यही ग्रेट जावेद मियादाद हैं, वो सिखाते रहे ये चीज़ें आपको, ये हमने सारी चीज़ें
ये हमने बुक में लिखवाई हमने चीजें कि हमने करनी कैसी होती हैं, ये है। पाकिस्तान ने करके दिखाया है। ठीक। जाहिद भाई तो ऐसी हरकतें आराम से कर देते थे, आउट भी कर देते थे, तो इनसे बड़ा तो स्ट्रीट स्मार्ट था ही नहीं। सही है। जो नॉन स्ट्राइकर एंड पे आ रहा था उसका काम क्या था कि बताता आवाज थ्रो तुम्हारी तरफ आ रही है, बिल्कुल। ये सिखाने वाली है। True. हमें पाकिस्तान टीम को अगेन सिखाने के प्रोसेस में लेके जाना है, हमें उस 20 साल माइंडसेट को तोड़ना है, स्ट्रीट स्मार्ट होना है। पाकिस्तानीज आर स्ट्रीट स्मार्ट, दे आर वेरी स्ट्रीट स्मार्ट। और जब वो क्रिकेट खेलते हैं, हमारी क्लब क्रिकेट में देखो, ये तो छोटी छोटी हरकतें तो हम ऐसे ही करते हैं मोहल्लों में। ऐसे ही है। हम यहाँ से ट्रेंड होकर ऊपर जाते हैं, इसलिए हमारे कैरेक्टर्स बड़े फर्क होते थे। बिल्कुल। सो ये चीज़ें जो स्ट्रीट स्मार्टनेस होती है ये देखनी पड़ेगी। दूसरा सवाल क्या था आपका? मैं फखर जमान की इंडेक्शन फखर रूमर है, अभी तक कंफर्म नहीं। फखर अभी समझ चुका है कि अब उसको बड़ी इनिंग्सें खेलनी है। बिल्कुल। वो खेलना शुरू हो गया है। अब जब उसको और अब जिम्बाब्वे मिलेगी, वो मार मार के भुरता निकाल देगा उनका। ऐसे ही। अब वो आहिस्ता आहिस्ता मैच्योर होना शुरू हो गया। अब हमें जो प्रॉब्लम्स की ओपनर की प्रॉब्लम आ रही थी वो ख़त्म कर रहा है। देखें अगेन, आप इमामुल हक को मत भूलें, ठीक है 73 बॉलों पे 57 करते हैं, ठीक है, लेकिन अगेन वो स्टार्ट आपको दे देते हैं, बिल्डअप दे देते हैं, बिल्कुल। लेकिन वो आपकी प्लीजिंग टू द आईज नहीं होता। इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड, आई गेट दैट, बट द गाय इज परफॉर्मिंग, व्हाट कैन वी डू? एग्जैक्टली। नहीं, मुझे लगता है कि गेम के पर्सपेक्टिव से बड़ा अच्छा खेला है। इनफैक्ट यहाँ पे शुक्र है शुभ भाई आपने ये बात की कि देखें हमारा अब जो ओपनिंग स्टांस है वो बेहतर हो रहा है, हमारे प्लेयर्स अच्छा खेल रहे हैं। पहले हमने जो प्रीवियस गेम्स देखी, हम न्यूजीलैंड से अगर शुरू करें दौरा, न्यूजीलैंड हमारे लिए डिस्ट्रक्टिव, डेवस्टेटिंग, यहाँ तक कि कोचेस के भी घर जाने की बात हो गई थी। उसके बाद साउथ अफ्रीका का दौरा आता है, हमने रिजवान की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेज देखी यहाँ पर। अब भी अगर हम इसी बात को हम लिंक करते हैं, जो भी आपने बात की है, मुझे ये बताएं कि अब फर्ज करें कि फॉर द हैक ऑफ इट तो नहीं है, ये इमाम की अच्छी परफॉर्मेंस है, मुझे लगता है उन्होंने अच्छा स्टार्ट दिया। अब हम मिडिल ऑर्डर हमारा तगड़ा था जब हमने साउथ अफ्रीका को पाकिस्तान में फेस किया। अब हम अफ्रीका में गए, हमारा ओपनिंग ऑर्डर ठीक हो गया, हमारा मिडिल ऑर्डर बैठ गया। देखो ठीक बात है, अच्छी बात की आपने और टेक्निकल बात की। पाकिस्तान इज लुकिंग टू फाइंड अ राइट बैलेंस स्क्वाड। ठीक है। विकेटों की वजह से, कुछ सिलेक्शन की वजह से कुछ चीज़ें फंबल हो रही हैं, ठीक है। इमेजिन फखर के साथ शरीर खेल रहा होता है यहाँ पे, फिर सिनारियो है, सही बात है, क्या हाल होना था। ट्रू। दोनों तरफ से कुट पड़नी थी कि नहीं पड़नी थी? पढ़नी थी और ठीक ठाक मारना है दोनों ने इन टाइम्स टू कम। और अगर वो आ जाता है तो ये पाकिस्तान ओपनिंग स्टैंड कहाँ खड़ा होता है। अब बाबर के साथ मिडिल ऑर्डर बेहतर हो जाता आपका, बिल्कुल हो जाता। साउथ शकील आ जाता नीचे और बीच में सरफराज, लेट्स से हैदर अली आ जाता है और फिर अपना आ जाता है बाबर आजम आ जाता है। आप सरफराज की जगह आपको नहीं नजर आ रही थी? नहीं, देखें प्रॉब्लम ये है कि आप फेंक लेते हैं ना रिजवान को, अब ऐसे ही है। और अगर आज परफॉर्म कर जाता सरफराज तो फिर क्या होता? तो फिर रिजवान का क्या होता? क्योंकि आज तो खिलाया भी विकेट कीपर बैट्समैन हमने सरफराज। वही ना, सरफराज का अब यहाँ पे इंडक्शन थोड़ी सी ट्रिकी नजर आ रही है। ठीक है, मैं चाहता हूँ खेलें, लेकिन अगर जब पाकिस्तान में मिडिल ऑर्डर बेहतर कर, बाबर आजम से नीचे अगर आप अपना सही कर गए मिडिल ऑर्डर, तो ये अनबीटेबल स्क्वाड हो जाएगा 6-7 का, वाकई हो जाएगा। ठीक है ना। और दूसरा कंटिन्यूटी में आपने हारिस रऊफ से बॉलिंग करवाई, बेहतर हो रहा है ना? बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल बेहतर हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बल्कि वो बाकियों से भी ज्यादा बेहतर हो रहा है। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मिड विकेट पे कैच करके छलांगे मारे, बोल्ड करके छलांगे मारे। देखिए मिड विकेट पे कैच करके हाथ वैसे भूखे शुके नहीं वहाँ मार जाते हैं, हम चक्का कान लगे थे। सो ये मुझे थोड़ा सा आउट ऑफ ऑर्डर लगती है चीज़। आउट करें, स्किल्स पे आउट करें। और अब देखें ना, अब उसने तकरीबन 9 ओवर इसमें किए हैं, 45 रन दिए हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा अगर आप होल्ड करें, हम पहले फखर जमान की आपको इनिंग्स दिखाना चाहते हैं, फिर एक और सवाल है जो कि नॉन टेक्निकल है, जो मैं शेख भाई से पूछना चाहता हूं, क्योंकि टीम के अंदर इस तरह के मामला चलते रहते हैं जो जरूरी मामला होते हैं। वो भी एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, आपने याद रखना है कि जरूरी मामला क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आइए जी देखते हैं, फखर जमान बहुत जरूरी होगी। बाबर की, ऑब्वियसली बाबर इज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग परफॉर्मेंस वी हैव सीन टिल डेट एज वेल। मुझे लगता है कि शायद इस सीरीज के बाद वो टॉप बैट्समैन पे भी शायद वो क्लिंच करने का टाइटल वो कामयाब हो जाए। लेकिन वन वे और दी अदर हमें कहीं लगा कि फखर के जाने के बाद बाबर स्लो हो गए, थोड़े से उनके हाथ खड़े हो गए और थोड़ा सा डिले हो गया, वरना ये भी सेंचुरी शायद मुझे आज उनकी पूरी होती लग रही थी। हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने, अगेन अ गुड क्वेश्चन। बहुत सारे रिजर्वेशन है बाबर के बारे में, लोग कहते हैं यार कि वो एक्सेलरेट नहीं कर पा रहे, वो तेज़ नहीं खेल पा रहे। अगर हसन अली 11-32 ना करते तो ये 320 ना होता। बिल्कुल ऐसे ही था ना। देखें बाबर की क्लास जो है वो टॉप ऑर्डर की है, टॉप ऑर्डर प्लेसमेंट में जाता है, प्लेसमेंट वाला प्लेयर है, टाइमिंग वाला प्लेयर है, सर्वाइव करता है। अब इससे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्लॉगिंग। देखिए हर बंदे में हर चीज़ नहीं होती, बट वो कोशिश कर रहा है कि अपनी जो गेम है ना, उस पिछले साल से लेके अब तक ज़मीन आसमान का फ़र्क आ चुका है।
जो फिनिशिंग टचेस हैं वो आना बाकी हैं। जी थोड़ा सा टाइम उनको दें ग्रूमिंग के लिए, और कि वो कर रहे हैं कोशिश कि मैं ये जो हसन अली ने किया वो मैं करता, Exactly. कि मैं सेट बैट्समैन हूँ। तो लेकिन एक उसका बल्ला ये वाला स्टाइल है, ये वाला ये खेलने का, और ये वाला है नहीं। ठीक है। अब वो भी सीख रहा है, ठीक है, वो भी सीख रहा है। तो आई थिंक ज्यादा उस पर क्रिटिसिज्म कर नहीं सकते, बट ही इज डन अ वंडरफुल जॉब। बट हसन अली देखें अगेन, खैर सर हम उधर आएंगे, लेकिन मैं इस पे एक और थोड़ा सा डिसाइड करना चाहता हूँ। यानी आप ये कह रहे हैं कि बाबर आजम एक डिफेंसिव खिलाड़ी है। नहीं स्ट्रोक में, अगर हम ये वाली स्ट्रोक्स की बात कह रहे हैं टाइमिंग के साथ, ठीक है, स्लॉगर नहीं है। ओके, आखिरी ओवर में स्लॉग चाहिए आपको। बिल्कुल। अब देखिए अगर बाबर यहाँ खड़ा होता और साथ इसके आसिफ अली खड़ा होता तो फिर क्या होता? फिर भी बाबर पे एक प्रेशर कम होता ना, वो अपना आराम से वो करता, इधर से वो 4 बॉलें खेल के अपना 2-3 छक्के मार रहा होता, पूरा कर लेता। हसन अली Exactly. अपना आसिफ अली, दोनों एंड अच्छे चलते। ठीक है ना, दोनों एंड अच्छे। वो बाबर अब